ऐसे में तुम सोच भी होंगे, क्योंकि पिछले 50-60 वर्षों में ये एटॉमिक एनर्जी ईजाद हुई, उससे पहले ईजाद नहीं हुई। नई दुनिया बनाने वाला इस धरती पर आ जाता है तो पुरानी दुनिया का ध्वंस करने का सामान बनाने वाले भी तैयार हो जाते हैं। ये स्थापना और ये विनाश, ये दोनों साथ साथ चलते। नए संगठन का ऐसा संगठन जिसमें धर्म सत्ता, राज्य सत्ता एक हाथ में है, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत, एक कुल, तो सुख शांति होगी या दुख अशांति होगी? जरूर सुख शांति की दुनिया बनेगी। अभी भारत में क्या हाल है? भारत में छोटे से देश में जितनी भाषाएं पनप रही हैं और उन भाषाओं को लेकर के जितना झगड़ा फैला हुआ है उतना किसी देश में नहीं फैला हुआ है। राज्यवाद, छोटे से देश में जितना राज्यवाद को लेकर के झगड़ा चल रहा है उतना किसी देश में नहीं। धर्म, ये भारत देश ही है जिसमें दुनिया के सब धर्म घुसे पड़े। ये एक भारत की राजधानी दिल्ली ही एक ऐसा शहर है दुनिया के अंदर जिसमें ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में हर धर्म की आत्माएं घुसी पड़ी, अपना अपना वर्चस्व जमाए बैठती है। तो धर्म के आधार पर अशांति फैलेगी या शांति फैलेगी? सब अपनी अपनी धारणाएं स्थापन करना चाहते हैं। धर्म माना धारणा। अब वो धारणा कितनी सत्य है, कितनी असत्य है, ये तो परमात्मा ही जब इस सत्य पर प्रत्यक्ष हो तब पता चलेगा कि वो ऊंचे से ऊंचा बाप कौन है जिसको सारी सृष्टि नमन करती है, सारी सृष्टि मानती है। आदि में तो जरूर कोई ऐसा आदि मानव रहा होगा जो हर धर्म में माना जाता है। वो जरूरी है कि ये होना चाहिए। मुसलमानों में उसको आदम और हवा कहते हैं, अंग्रेजों में उस आदि मानव को एडम और ईव कहते हैं, जैनियों में उसको आदिनाथ और आदिनाथिनी कहते हैं, और भारत में समादिदेव पुरुष है, पुराण है। आदिदेव शंकर के रूप में माना जाता है। शंकर और पार्वती वो सृष्टि के आदि पुरुष हैं। जो आदि है वो ही अंत कराने वाला है। आदि तो अंत है। क्या बोला जाता है यादगार में? हर हर बम बम, दोनों कार्य करता है। नई शक्ति आदि करने के लिए पापों का हरण कर लेता है, आत्मिक स्थिति का अभ्यास सिखाकर, और बमों का विस्फोट करा के कार्य शक्ति का संहार कर लेता है। लेकिन दुनिया सुधरने वाली नहीं है। नई शक्ति में थोड़े लोग होंगे और आज इस पुरानी शक्ति में ढेर लोग हैं। एक एक बूंद से कहते हैं सागर भर जाता है। तो मुट्ठी भर आत्माएं जो इस देवी देवता सनातन धर्म का फाउंडेशन डालने वाली है, हर धर्म में वो आत्माएं मानी जाती हैं माला के रूप में। सब धर्म में माला जपी जाती है। माला के मणके माने आत्माओं की यादगार। वो आत्मा रूपी मणके हर धर्म में स्मरण किए जाते हैं। क्यों स्मरण किए जाते हैं? जरूर उन आत्मा रूपी मणकों ने करके ऐसा संगठन संसार में तैयार किया है जो संगठन सारे विश्व को मान्य हो गया है। चाहे किसी भी धर्म के लोगों के सूत्र में, ज्ञान के सूत्र में वो सब मणके बंद हुए। अभी ये कार्य चल रहा है। आत्माएं ज्ञान के आधार पर
उस निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा जो इस सृष्टि पर साकार आकर के बनता है, गीता ज्ञान सुनाता है, उसको पहचाना जाता है। अभी भी टाइम बहुत थोड़ा है, लास्ट चांस। अभी राजनीति में दम नहीं रही है, राजनीति एकदम अस्थिर हो चुकी है। धर्मगुरुओं में लोगों की आस्था उठ चुकी है, लेकिन हर मनुष्य आत्मा को जन्म से ही करके एक दात मिलती है ईश्वर से। कौन सी दात? वरदान कहो, दात कहो, प्राप्ति कहो, वो प्राप्ति है बुद्धि। हर मनुष्य आत्मा को अपनी अपनी बुद्धि मिली हुई है फैसला करने के लिए, राइट क्या है, रंग क्या है। जो परमात्मा बाप से हमें जन्म से ही चीज मिली हुई है, उसकी कदर हमको पहले करनी चाहिए। हमको कोई बात ग्रहण करने से पहले अपनी बुद्धि से फैसला करना है। समाज किस तरफ जा रहा है, राज्य किस तरफ जा रहा है, राजनीति किस तरफ जा रही है, ये नहीं देखना है। अपनी बुद्धि से फैसला करके फिर निर्णय लेना है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सुनते सुनते मते भिन्न, अनेक मत हैं, अनेक पंथ हैं, अनेक राज्य हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक मत मतांतर हैं। उन सब के बीच में हमको फैसला करना है राइट क्या है। एक बात निश्चित है कि परमात्मा बाप इस सृष्टि पर आएगा तो सारी सृष्टि को संदेश जरूर पहुंचता है इस बात का कि वो इस सृष्टि को सुधारने वाला इस सृष्टि पर आ चुका। अब अंतिम समय है, इस दुनिया का रिफॉर्मेशन करने की और किसी में ताकत नहीं, सब थक चुके हैं। इब्राहिम आए, बुद्ध आए, क्राइस्ट आए, विवेकानंद आए, रामकृष्ण आए, गांधी जी आए, और सब इस सृष्टि के गाल में, काल के गाल में समा गए। दुनिया नीचे ही गिरती चली गई। आपसी स्नेह, सहयोग, सौहार्द सब खराब होता चला गया। अब बाप आया हुआ है आत्मा आत्मा भाई भाई बनाने के लिए। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, है तो सब आत्मा। रूह तो सबके अंदर है, सबके अंदर है। रूहों में संस्कार अलग अलग भरे हुए हैं, लेकिन है रूह है सब सुप्रीम रूह की संतान। तो गाते तो है मनुष्य, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। तो जब आप सब आपस में भाई भाई होंगे तो जरूर कोई एक बाप भी इस सृष्टि पर रहा होगा ना। उस बाप का यादगार ही हर धर्म में माना जाता है, आदम, आदिदेव, आदिनाथ के रूप में। वही रूप धारण करके परमात्मा इस सृष्टि पर आता है, जिसकी सबसे जाती मूर्तियां सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी, ग्रीस में, मेसोपोटामिया में, सिंध घाटी में वो ढेर की ढेर मूर्तियां, नग्न मूर्तियां मिली। उनको जैनी लोग तीर्थंकर कहते और भारत में उसको शंकर कहते। वो नग्न मूर्ति इस बात की यादगार है कि देह भान की उसको स्मृति नहीं है, आत्मिक स्मृति में स्थित है। देह रूपी वस्त्र जैसे याद ही नहीं है, इसलिए वस्त्र पहने हुए उनको नहीं दिखाया जाता। देह भान से ही सारे दुख पैदा होते हैं। तो अभी वो परिक्रिया सिखाने के लिए स्वयं परमात्मा इस सृष्टि पर उतरा हुआ है। थोड़ा प्रयत्न करने से, चाहे अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो,
धनी हो, गरीब हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी परमात्मा के दरबार में समझने के लिए सबको बराबर दात मिली हुई है, सब समझ सकते हैं। वो ईश्वर का ज्ञान किसी एक को पल्ले पड़े, दूसरे को पल्ले नहीं पड़े, ऐसी बात नहीं है। अंत समय में जब लास्ट एटमिक विस्फोट होंगे, उस समय तक तो सारी दुनिया मान जाएगी, लेकिन पहले से जो पुरुषार्थ करते हैं उनके ऊपर परमात्मा की मेहर विशेष होती है। और वो बच्चे, वो आत्मिक रूप में स्थित होने वाले बच्चे, वो आने वाली रामकृष्ण की दुनिया में सुख भोगते, जिसे स्वर्ग कहा जाता है। वो स्वर्ग कोई ऊपर नहीं होता किसी लोक में, इसी सृष्टि पर, इसी भारत में स्वर्ग था। स्वयं भगवान बाप ने आकर के उस नरक को स्वर्ग बनाया था। राम राज्य का कितना गायन है। वो राम राज्य की स्थापना परमात्मा बाप सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु ही आकर के करते। आज की दुनिया में है रावण राज्य। रावण को 10 सिर दिखाए जाते हैं, मना अनेक मत मतांतर है इस दुनिया में।